जेल, पीएम केयर फंड में घोटाला, और जज ने साफ कहा कि नोटबंदी विश्व का सबसे बड़ी डकैती, सबसे बड़ा घोटाला है वो। पंडित राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। अब भाजपा का जो प्रत्याशी है 249 मुकदमे हैं, 249 मुकदमे, साथ बलात्कार का भी होगा। इसने मारा है, नाश कर दिया है सनातन धर्म का, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस और बीजेपी है। कह रहे हैं कि अच्छे घोड़ों को नहीं नसीब हो रहा है घास, और गधे खा रहे हैं चमनप्राश। समझने के लिए इशारा काफी है। ब्राह्मण 2024 का जो चुनाव है बहुत नज़दीक है, कुछ ही दिन रह गए। इस वक्त हमारे साथ चतुर्वेदी जी, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। कैसे देख रहे हैं चतुर्वेदी जी, यूपी का क्या माहौल है? उत्तर प्रदेश में भाजपा की बड़ी बुरी हालत है। यहाँ तक कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू ये बनारस से चुनाव हारने जा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, और तमाम तरह का। अभी तो हेलीकॉप्टर से चलते हुए, कौन सा हेलीकॉप्टर है जो रोडों पे चल रहा है? प्रधानमंत्री, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। दरअसल भाजपाइयों को हारने का गम नहीं है, हारने के बाद जो बम्मू आएगा उसका डर है, क्योंकि ये भी जाएंगे जेल। पीएम केयर फंड में घोटाला, और जज ने साफ कहा कि नोटबंदी विश्व का सबसे बड़ी डकैती, सबसे बड़ा घोटाला है। पीएम केयर फंड को खा गया, देश का चैन खा गया, देश का भाईचारा खा गया। और हमारे देश के एक रक्षा मंत्री हैं, उनको तो छात्री कहने भी मुझे शर्म लग रही है, राजनाथ सिंह। अब ब्राह्मण होके ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि शर्म लग रही है। कुछ किसी छात्री के घर में पैदा हुआ, उसे तो कहीं जो है कायर के घर में पैदा होना चाहिए। राजनाथ सिंह को कम से कम कह रहा कि पाकिस्तान वाले कह रहे पगला गया। अरे भाई, हमसे कोई दुश्मनियां नहीं है। आप मध्य प्रदेश, तेरे कहने का प्राय यह है कि इस देश का जो बेरोजगार नौजवान है, महिलाएं हैं, और तमाम तरह के लोग जो हैं इस सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अब भाजपा का जो प्रत्याशी है 249 मुकदमे हैं, 249 मुकदमे, साथ बलात्कार का भी होगा। तो बीजेपी को अगर आप भारतीय, बनारस जाएंगे? मैं बनारस जाइबा करूँगा, हमारा प्रदेश है, तो वहाँ नहीं जाएंगे तो हम कहाँ गुजरात जाएंगे? अमेठी जाएंगे आप? अमेठी भी जाएंगे। मंडी जाएंगे? मंडी कौन, किसके खिलाफ? कंगना के खिलाफ। ये महाराज, ये बताइए कि महाभारत की लड़ाई में जब राजकुमार शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह धनुष्मान रख सकते हैं, तो मैं क्या अपने आप को भीष्म पितामह से कम समझता हूँ? हरा देंगे मोदी जी। आप कह रहे हैं कि वहाँ जाए, अरे महिलाओं के खिलाफ कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। उसे नाई भाव के बार आगमे आए, मतलब अब इसके बाद जो है ना, अभी 200 साल नहीं आने वाली बीजेपी, 200 साल। हिंदुओं का क्या मूड है यूपी में? कौन हिंदू? 80 में से 80 सीट जो है बीजेपी लेके आ रही है। क्यों ईवीएम सेट कर लिए हैं क्या? ईवीएम पे मत बोलिए, मना किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। हिंदुओं का क्या राय है यूपी में? हिंदुओं का राय यही है, किसानों का राय है, महिलाओं का राय है, बेरोजगारों का राय है। इस तरीके जेल जाओगे आप। भाषा की क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन सा मैं गलत गाली दिया हूँ किसी को? ये बताइए, इनके वहाँ बलात्कारी नहीं है? ये बताइए। बनारस क्यों जाएंगे? आपका तो घर गोरखपुर है। हम बनारस भी जाएंगे, हमारे प्रदेश में घूमने से आप रोक देंगे? हम कहीं जाएं? 10 लाख वोटों से जीत रहे हैं मोदी जी। कहाँ पे? बनारस में। जब 15 लाख वोटों है वहाँ का, तो 10 लाख कहाँ से अपने मोदी जी पा जाएंगे? कहाँ से पा जाएंगे? महिलाएं इनको वोट देंगी नहीं, दलित इनको वोट देने नहीं जा रहा, बेरोजगार नौजवान देने नहीं जा रहा, तो कुल बलात्कारियों का वोट पाए। के बारे में क्या ख्याल है आपका? मुख्तार अंसारी देखिए, एक खानदानी आदमी थे, हार्ट अटैक से नहीं, जेल में मरवा दिए होंगे सब, ऐसा चर्चा है मार्केट में। भाई फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं, उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान साहब को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता था। इनके ग्रैंडफादर डॉक्टर जो है अंसारी साहब, जिनके नाम पे हॉस्पिटल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, भाई जब न्यायालय सजा दे ही रहा था
तो जेल में दरअसल क्या है कि अब पूर्वांचल में इनकी हो गई है, भांग का गोला खा लेंगे और जय जय शंकर भोले शंकर कहते रहते हैं, समझ रहे हैं। तो हिंदू प्योर जो है बीजेपी की तरफ मुड़ चुका है इस बार फिर। कौन हिंदू? आप भी बृजभूषण शरण सिंह, हाँ, या हिंदुओं का संगीत सोम, राजनाथ 80 में सिंह से 80 सीट कह रहे हैं बीजेपी। क्या कहाँ से पाएंगे, कैसे पाएंगे? हिंदू इनके बाप का गुलाम है, इनका चपरासी है बीजेपी का। इसने मारा है, नाश कर दिया है सनातन धर्म का, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस और बीजेपी है। आए 80 कहाँ से उठवा देंगे? जीतेंगे 80। दुकान साफ होने, अरे 10-5 सीट का इनके लिए लाले पड़ गए, ये पगलाए घूम रहे हैं, समझ रहे हैं। यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बहुमत बीजेपी को बहुमत मिल गया। अरे सुनते जाइए, बन गया बहुमत। इनकी दुकानियां साफ हो रही है, बहुमत कहाँ से लाएंगे? अपने घरवा से लाएंगे आप? 400 पार जो कह रहे हैं, कहाँ से आएगा? पेट्रोल का रेट 400 पार होगा। इस बार आप बहुत गलत बोल रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। मोदी माने का मतलब देश, कौन देश? भारत देश। उतना बड़ा झूठा, उतना बड़ा मक्कार, उतना बड़ा लीचड़, उतना बड़ा पगलाए होकर फेंक रहा। इस समय मानसिक संतुलन खराब हो गया, चाइना के खिलाफ नहीं बोल सकता, मानसिक संतुलन गच्छ हो गया। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? ये बताइए, हेलीकॉप्टर से वो रोड शो कर रहे हैं। अमित शाह जी को देखे हैं, वो भी प्रचार में लगे हुए हैं। कौन सा प्रचार में? पूरा देश में। कहा उनके कहने से भीड़ तो नहीं हो रही है, कुर्सियां खाली जा रही हैं। कहाँ कुर्सी खाली है? कई जगह उनका नितिन गडकरी साहब का एक कह रहे हैं बहुत। अरे अरे भाई, जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी तुलना गधे से कर दे, नितिन गडकरी उन्हीं के पार्टी के कह रहे हैं कि अच्छे घोड़ों को नहीं नसीब हो रहा है घास, और गधे खा रहे हैं चमनप्राश। समझने के लिए इशारा काफी है। ब्राह्मण है नहीं तो आपको क्या मैं मुस्लिम दिखाई दे रहा हूँ, या अफगानी दिखाई दे रहा हूँ, वही या अंग्रेज दिखाई? किस तरीके से आप देख रहे हैं? बीजेपी 130-140 सीट पर पूरे देश में सिमट जाएगी, ये भी, और इंडिया गठबंधन को 450 सीट मिलने जा रही है। ज्यादा ही है, 100 के आसपास ही रहेगी। 100 के आसपास, देखिए 100 के आसपास। 100 के आसपास। ब्राह्मण क्या भविष्यवाणी, क्या एक बार भविष्यवाणी ऑन कैमरा कर। 130-40 सीटों पे जीत रहे कि नहीं? मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरीके से बनारस से हार रहे हैं। स्मृति ईरानी की दुकान साफ हो गई यार। काहे महिलाओं के खिलाफ हमसे बयान दिलवा देते, घर में नहीं रहने देंगे। अमित शाह उसका कोई है, जमीर है। नड्डा जी, जेपी नड्डा देश का गड्ढा। कंगना, अरे महाराज, जब एक बार बोल दिया कि महाभारत की लड़ाई में राजकुमार शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह धनुष बाण रख सकते हैं, तो मैं क्या भीष्म पितामह से कम हूँ? बिहार में कह रहे 40 सीट जो है इंडिया अलायंस यानी कि गठबंधन। अरे तुम्हारे यहाँ गिरिराज जीत रहे हैं। उनको उनके गाड़ी पे ईंटा पत्थर वहीं की पब्लिक कराई है, ये नहीं जाने हैं। फूल जो चाहे वो नहीं देखे हैं। फूल जो एकदम छीटा गया है। अरे फूल अपन ही छीट करके अपन ही। 24 में हालात यूपी के तो ठीक नहीं लग रहे हैं। यूपी, बिहार, बंगाल बीजेपी के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। कर्नाटक अभिशाप साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश अभिशाप साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ अभिशाप साबित हो रहा है। दिल्ली में 7 सीट हार रहे हैं। कह रहे हैं सब टूट के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। गौरव वल्लभ चले। अरे जो भाजपाई स्लीपर सेल कांग्रेस में है, पंडित राहुल गांधी ने पहचान कर लिया गौरव वल्लभ को। शर्म आनी चाहिए आपको, इतने अच्छे स्पोक्स पर्सन। अरे स्पोक्स पर्सन को तो भाजपाई दलाल था, वो हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गया। आस्तीन का सांप, अरे आस्तीन का सांप एक वो है जितिन प्रसादवा, ये सब आस्तीन के सांप हैं। आप बीजेपी के एजेंट थे? ये भाजपा एजेंट हैं। आप जय प्रकाश चतुर्वेदी ही नाम काफी है। बीजेपी में जाए हैं? हम आरएसएस वाले नहीं हैं। ये हिंदुस्तान की जाएंगे कहाँ पे? कहाँ है कि बीजेपी में? कहाँ हम वहाँ सूसू करने नहीं जाएंगे? बात कर रहे हैं। बीजेपी में नहीं जाएंगे। हम सेकुलर विचारधारा के अपने पूर्वजों का नाम मिट्टी में नहीं मिलाएंगे।